हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डोमेस्टिक सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये डोमेस्टिक सर्किट अपने जो घरों में लाइन फिटिंग जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट होता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, ब्रेक वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, डोमेस्टिक सर्किट जो हमारा डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, इसको अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो देख लो, फिर वापस इस डायग्राम पे आएंगे। ये डायग्राम से अपन समझ लेंगे। बहुत बढ़िया डायग्राम बना हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लें। अभी देखो, बहुत सिंपल चीज़ है। डोमेस्टिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपका है, इसमें अपने को क्या क्या चीज़ें देखना है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर ये पॉइंट्स जो भी हम पढ़ कर डिस्कस कर लेंगे। देखिए, मैं जो आपको पढ़ाता हूँ, कोशिश करें कि आप पहले उसी को याद करें, उसी से आप नोट्स बनाएं, क्योंकि वही आपकी काम की चीज़ है। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो जैसे कि डोमेस्टिक सर्किट है, तो उसमें हमको मेन चीज़ें हम क्या देखते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि जब भी कोई लाइनमैन आता है, इलेक्ट्रिशियन आता है, हम बेसिकली 3 वायर देखने को हमको मिलते हैं। तो पहला वायर हमको जो देखने को मिलता है, वो हमको देखने को मिलता है, वो देखता है रेड कलर का वायर। दूसरा वायर हमको जो देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है ब्लैक कलर का वायर। तीसरा कलर हमको जो देखने को मिलता है, वो मिलता है ग्रीन कलर का वायर। मतलब हमको ये 3 कलर देखने को मिलते हैं। तो 3 कलर होते क्या है? तो जो रेड कलर का वायर होता है वो लाइव वायर होता है, जहाँ से करंट फ्लो होता है। जो ब्लैक कलर का वायर होता है, इसको हम न्यूट्रल वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है। जो ग्रीन कलर का वायर होता है वो होता है अर्थिंग वायर होता है। कौन सा वायर होता है? अर्थिंग वायर होता है। तो पहला पॉइंट तो हमको ये याद रखना है, कि इस पहले पॉइंट के अंदर ही 3 पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कि रेड कलर का वायर जो होता है वो लाइव वायर होता है। लाइव वायर मतलब जहाँ से करंट, चालू करंट जिसको हम बोलते हैं, जहाँ से करंट फ्लो होता है, मतलब मेन हमारा वायर यही है। फिर होता है ब्लैक कलर का वायर, जो कि न्यूट्रल वायर होता है। मतलब ये क्या करता है कि जो भी बचा हुआ करंट रहता है, जो अनयूजफुल रहता है, जो यूजफुल नहीं रहता, अनयूजफुल जिसको हम बोलेंगे, तो जो भी करंट यूजफुल नहीं रहेगा, वो कहाँ पहुँचा जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में पहुँचा देगा। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या होता है, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। ग्रीन कलर का वायर क्या होता है? अर्थिंग वायर होता है। अर्थिंग वायर मतलब क्या, कि जो शॉक लगता है हमें, जैसे प्रेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, जो भी बड़े बड़े अप्लायंस हम यूज करते हैं, और अगर वहाँ शॉक लगने का डर रहता है, उस शॉक लगने के डर को हमको जो प्रिवेंट करता है, वो यही अर्थिंग वायर प्रिवेंट करता है। और बिजली भी अगर गिरती है तो वहाँ पर अर्थिंग होना बहुत जरूरी है, यही हमको यहाँ पर प्रिवेंट करता है। ये ग्रीन कलर का होता है। बेसिकली ये डैमेज से बचाता है, ये हमको शॉक लगने से बचाता है। समझ में आ गई बात? अब दूसरी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये हरा कलर का मोस्टली यहाँ पर देखा जाता है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, कि अर्थिंग करते कैसे है, ये अर्थिंग करते कैसे है और कैसे कनेक्शन होगा, भी लास्ट अपन डायग्राम में देखेंगे। और एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना हुआ है, व्यवस्थित आपको समझ में आ जाएगा। उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। ध्यान से खाली 5 मिनट सुनो, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। सारे बच्चे ध्यान से देखे, गौर से देखेगा। अर्थिंग वायर में क्या होता है, एक रॉड को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, और वहाँ पर सॉल्ट एंड चारकोल भी भरा जाता है। वो क्यों भरा जाता है? क्योंकि मतलब जमीन के अंदर हम कुछ फीट नीचे हम रॉड को वहाँ पर गाड़ देते हैं, और उस वायर को हरे कलर के वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि जो भी हमको शॉक लगता है वो नहीं लगेगा, वो अर्थ हो जाएगा, करंट नहीं लगेगा। अब उसमें हमको सॉल्ट और चारकोल भी मिलाना पड़ता है रॉड में। क्यों मिलाना पड़ता है? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमको इसलिए मिलाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर जो इन्वायरमेंट रहता है वो अच्छा मेंटेन रहता है। तो पहला कारण तो क्या है यहाँ पर सॉल्ट और चारकोल बनाने का, कि इन्वायरमेंट अच्छा रहता है, इन्वायरमेंट अच्छा रहता है। दूसरा हम कह सकते हैं लॉन्गेटिविटी। मतलब कह सकते हैं जो लॉन्गेटिविटी रहेगा वो मतलब क्या, कि लंबे समय तक वहाँ पर काम करेगा। तीसरी बात अगर हम बात करें लॉन्गेटिविटी के बाद हम अगर बात करें, तीसरी जो सबसे अच्छी बात है, कि इफेक्टिवनेस, जो इफेक्टिव रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा ये। तो इफेक्टिवनेस कर लेना आगे। फिर अगर हम चौथी बात करें, मतलब बहुत सारे कारण होते हैं सॉल्ट एंड चारकोल डालने के। पहला कारण तो ये होता है
इन्वायरमेंट अच्छा रहता है, आसपास का वातावरण अच्छा रहता है, लॉन्गिटिविटी रहता है। तीसरा क्या रहता है, इफेक्टिव नेट रहता है, मतलब इफेक्टिव अच्छा रहता है, काम अच्छा करता है। फिर चौथा क्या, कंडक्टिविटी, ज़्यादा ज़्यादा कंडक्टिविटी रहती है ये डालने से, ये भी एक कारण होता है। कंडक्टिविटी अच्छा रहता है, लॉन्गिटिविटी अच्छा रहता है, इन्वायरमेंटल अच्छा रहता है, इफेक्टिवनेस भी रहता है। इसलिए हम इसको वहाँ पर चारकोल और सॉल्ट को रॉड के साथ वहाँ पर गाड़ दिया जाता है ज़मीन के अंदर, और आपको कोई भी वहाँ पर शॉक या करंट नहीं लगता। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि ये तो हो गया पहला, ये डोमेस्टिक सर्किट में 3 वायर काम में आते हैं। क्या काम में आते हैं आपको बता दिया, अर्थिंग क्यों करते हैं वो भी आपको बता दिया। तीसरी चीज़ हमको ये याद रखना है कि हमारा जो घर होता है वहाँ पर कितना वोल्टेज गिरता है, वहाँ पर जो गिरता है वोल्टेज वो गिरता है 220 वोल्ट। और करंट के भी यहाँ पर 2 सेटअप लगाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, जो अप्लायंस होते हैं, तो अप्लायंस जो होते हैं 2 प्रकार के करंट वहाँ पर लगाए जाते हैं। 2 अप्लायंस कैसे, एक हमारा 15 एम्पियर करंट पास कराया जाता है और एक 5 एम्पियर करंट कराया जाता है। 15 एम्पियर में क्या, बड़े बड़े जो अप्लायंस रहते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, प्रेस हो गया, ये बड़े बड़े अप्लायंस वहाँ पर 15 एम्पियर करंट वहाँ पर पास कराया जाता है। एसी हो गया, ये पैनल भी जो चल रहा है ये भी इसी से चल रहा है। पर जो 5 एम्पियर करंट, जैसे बल्ब जलाना है, फैन जलाना है, तो छोटे छोटे अप्लायंस वहाँ पर ट्यूबलाइट जलाना है, छोटे छोटे अप्लायंस जलाना है, 5 एम्पियर करंट पास कराया जाता है। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। अब चौथा पॉइंट क्या होता है भैया, चौथा पॉइंट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। और 5वां पॉइंट क्या है भैया, शॉर्ट सर्किट। ये 5 पॉइंट को खाली इसमें याद रखना। फिर आपको डायग्राम समझा रहा हूँ क्या है, बस 2 मिनट देखो ध्यान से। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का सुनना, पहले हम समझते हैं शॉर्ट सर्किट, फिर उससे समझना आएगा इलेक्ट्रिक फ्यूज। शॉर्ट सर्किट जो होता है, क्या होता है कि जब भी रेड कलर का वायर और ब्लैक कलर का वायर कॉन्टेक्ट में आ जाए तो उसी को हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। देखते ना, कपास में आग लग जाती है, कभी कोई फैक्ट्री में आग लग जाती है, अचानक से लाइट शॉर्ट सर्किट होने के कारण कहीं जगह पे घरों में आग लग जाती है। वो शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब रेड कलर का वायर ब्लैक कलर के वायर से कॉन्टेक्ट में आ जाए, मतलब लाइव वायर न्यूट्रल वायर से अगर कॉन्टेक्ट में आ जाता है, वहां पर हमको शॉर्ट सर्किट देखने को मिल जाता है। अब ये शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, वह शॉर्ट सर्किट होगा तो कोई अप्लायंस डैमेज हो जाएंगे, फ्रिज, कूलर, एसी, पंखे, जो भी घर में चीजें लगी, टीवी, कूलर, पैनल, XYZ जितनी भी घर में लगी है वो डैमेज हो सकती है। इसलिए घरों में जो कनेक्शन किए जाते हैं वो पैरेलल किए जाते हैं। कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, पैरेलल कनेक्शन किए जाते हैं। सीरीज में कोई पूछा है कैसे कनेक्शन होता है, तो सीरीज में नहीं होता, पैरेलल में होता है। क्योंकि एक अप्लायंस अगर हमारा डैमेज हो जाता है तो दूसरा अप्लायंस हमारा चलते रहता है। जैसे फ्रिज खराब हो गया तो कूलर चल रहा है, कूलर खराब हो गया तो बल्ब चल रहा है, बल्ब खराब हो गया तो फैन चल रहा है। एक अप्लायंस भी डैमेज हो जाता है तो भी हमारे अदर अप्लायंस चलते रहते हैं। और इसी शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए, अदर अप्लायंस को बचाने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाया जाता है, ताकि जब भी कोई शॉर्ट सर्किट वहाँ पर नजर आता है या ज़्यादा वहाँ पर करंट हेवी लोड आता है, ज़्यादा वोल्टेज गिर जाता है घर में, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक छोटा सा व्हाइट कलर का रहता है, ऐसा सॉकेट जैसा, जिसको हम लगाते हैं, ठीक है ना। और घर के मीटर में लगाया जाता है, बाहर, घर के बाहर मीटर में देखना, वहाँ इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाया जाता है। मतलब फ्यूज कंडक्टर, गेंडा स्वामी, तिरंगा मूवी देखी होगी सबने। फ्यूज कंडक्टर ही मेन होता है, क्योंकि ये जो फ्यूज होता है, ये ज़्यादा अगर करंट वहाँ पर आता है तो वहाँ पे जो वायर्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट हो जाते हैं मतलब जल जाते हैं, जल जाते हैं। और भारी अपने अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारा घर के बाहर लगा होता है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज अगर वायर अगर वहाँ पर जल जाएगा, अंदर करंट ही नहीं आ पाता, अंदर करंट ही नहीं आएगा तो हमारे अप्लायंस डैमेज नहीं होंगे, हमारा अप्लायंस बच जाएंगे। इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज को बाहर लगाया जाता है कि वहाँ पर रेसिस्टेंस भी वहाँ पर कम होता है, करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होता है। करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगा तो वहाँ पर वायर जो है मेल्ट हो जाएगा। कब मेल्ट हो जाएगा, जब वहाँ पर कोई भी शॉर्ट सर्किट होने वाला होता है, या कोई अप्लायंस डैमेज होने वाला होता है, या कोई ऐसी घटना होने वाली होती है जिससे हमें नुकसान हो जाए, तो हमने क्या लगा जाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा देते हैं। देखिए अब डायग्राम की मदद से हम समझते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है डायग्राम, और यहाँ पर भी एक डायग्राम बना हुआ है। कोई सा भी डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम तो बहुत ही सिंपल है, वहाँ पर देख सकते हो, बहुत सिंपल है, देखते से समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ उसमें बता भी दूंगा क्या है। देखो पहले समझ लेते हैं क्या है ये, जो मैंने जो जो ये समझे ना, सब चीज़ यहाँ लिखी हुई है, कुछ भी अंदर नहीं। देखो पढ़ के लगा देता हूँ। इन आवर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई कॉल्ड मेन्स, अदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पावर बाय अंडरग्राउंड केबल्स।
मतलब हमारे घर में जो है ना इलेक्ट्रिक पावर वहाँ सप्लाई किया जाता है, मेंस लगाए जाते हैं, सप्लाई मेंस, और कोई अंडरग्राउंड भी वहाँ पर केबल्स लगाई जाती है। वन ऑफ द वायर्स, ये पॉइंट्स में आप लोग लिख सकते हो, ये पॉइंट इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वन ऑफ द वायर इज सप्लाई यूजली द रेड इंसुलेशन का वायर कॉल्ड लाइव वायर। जो लाल कलर का वायर होता है वो लाइव वायर होता है, जो ब्लैक कलर का वायर होता है वो न्यूट्रल वायर होता है, जिसको हम नेगेटिव भी बोलते हैं। लाइव वायर को हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। कि इन आवर कंट्री का पोटेंशियल डिफरेंस कितना घर में सप्लाई करते हैं, 220 वोल्ट सप्लाई करते हैं। और वायर हमारे पास किए थे मेन इलेक्ट्रिक फ्यूज से पास किए थे, मेन फ्यूज जिसको हम बोलते हैं। The main switch they are connected to the wire line in the house. These wires supply electricity to separate, देखो भाई जो 15 एम्पियर करंट पास किया जाता है और कहीं पे 5 एम्पियर भी करंट पास किया जाता है। जो बड़े बड़े हाई पावर वोल्टेज के रहते हैं, गीजर हो गया, कूलर हो गया, 15 एम्पियर करंट पास किया जाता है। छोटे छोटे अप्लायंस होते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या होता है, जैसे बल्ब होता है, फैंस होता है, छोटे छोटे अप्लायंस में 5 एम्पियर करंट पास किया जाता है, पावर इतनी कम होती है। फिर ये सेफ्टी मेजर्स के लिए स्पेशली अप्लायंस मेटालिक बॉडी अपने इलेक्ट्रिक प्लेस, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर, मेटल बॉडी कनेक्टेड टू अर्थ वायर। अब सेफ्टी मेजर के लिए क्या करते हैं, इन सभी को एक अर्थ वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जो भी डैमेज होने वाले चीज़ें रहती है ना, उनको अर्थ वायर से कनेक्ट कर दो तो हमारा डैमेज होने से हम बच जाते हैं। ठीक है, तो इन मटेरियल इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर है ना, इनको अगर बचाना है तो उनको अर्थिंग कर दिया जाता है ताकि वो डैमेज होने से बच जाए, करंट लगने, और हमको भी करंट लगने से बच जाए, हमको भी नहीं करंट लगता। The ensure that any leakage of the current metallic body of the appliance keeps the potential that the user may not be get a severe electric shock. ठीक है, वहाँ पर वो भी करंट या वोल्टेज जो भी लीकेज होता है, एक्स्ट्रा जो भी लीकेज होता है, वो सेवियर जो शॉक लगने से हम बच जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग लिख सकते हो, मन से लिख सकते हो। शॉर्ट सर्किट और इसके बारे में लिखा नहीं है, शॉर्ट सर्किट और उसके बारे में आप लोग लिख लें। शॉर्ट सर्किट और इसके बारे में हम लोग लिख ले। शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एक पॉइंट ये लिख लेना। और इसको बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाए जाते हैं ताकि हमको करंट ना लगे और हमारे डैमेज, दूसरे भी जो हमारे अप्लायंस है घर में, वो डैमेज ना हो जाए। चलिए देखो, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, यहाँ पर देखो ध्यान देखो, बहुत शानदार यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, सबको यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, सबको यहाँ पर दिख रहा होगा सबको। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। क्या होता है ना कि ये जो हमारा खंबा है, अब ये खंबे से घर में सबसे पहले जो बाहर लगा हुआ रहता है, वो घर के बाहर मीटर लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है, मीटर लगा हुआ रहता है। इस मीटर पे से ही मेन सप्लाई होता है। यहाँ से लाइव वायर कनेक्ट किया जाता है, ये लाल कलर का दिख रहा है लाइव वायर, ये लाइव वायर, और ब्लैक कलर का वायर भी यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। तो लाइव वायर लगाया जाता है और न्यूट्रल वायर लगाया जाता है। अब यही लाइव वायर, न्यूट्रल वायर हमारे घर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा हुआ रहता है, उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो देखो लाइव वायर लाल कलर का और ब्लैक कलर का न्यूट्रल वायर, दो मेन वायर हम पे डायरेक्ट लगाए जाते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का यहाँ पे देखो, ये दिख रहा होगा यहाँ पे, इसलिए मेरा डायग्राम आपको समझा रहा हूँ। एनसीईआरटी में इतना प्रॉपर समझाया नहीं गया है, इसको आप प्रैक्टिकली नहीं समझ सकते, इसको आप प्रैक्टिकली समझ सकते। जैसे यहाँ पर एमसीबी लगी हुई है, देखो, तो जिस भी घर में आप देखते होंगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगे हुए रहते हैं ऐसे बड़े बड़े, अंदर जैसे घर में घुसोगे, ये घर के बाहर लगा रहता है मीटर, जैसे घर के अंदर घुसोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा हुआ रहता है, वहाँ पर एमसीबी लगी हुई रहती है। बोलते हैं ना, एमसीबी गिरा दे, एमसीबी खड़ी कर दे। वो एमसीबी बेसिकली 230 वोल्ट की होती है, ताकि 220 वोल्ट को आसानी से झेल सके। और जैसे ही लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे शॉर्ट सर्किट होता है, डबल वोल्टेज हो जाता है, 220 से 440, 220 वोल्ट से 440 वोल्टेज हो जाता है, झटका लगता है 440 वोल्ट का, तो एमसीबी हमारी ऑटोमेटिक गिर जाती है। क्योंकि हमारी एमसीबी जो होती है वो 230 वोल्ट, सुनना ध्यान से, ध्यान की बात, एमसीबी जो होती है ना, जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लगी हुई, देखो अलग अलग एमसीबी है, देखो ये इनको गिरा देंगे ना, ये 230 वोल्ट की होती है, 230 वोल्ट। ये झेल कितना सकती है, 220 वोल्ट। तो घर में जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट आता है, और ये कितने वोल्ट की होती है, 230 वोल्ट की, मतलब 10 वोल्टेज ज़्यादा होता है ये, इसलिए झेल लेता है आराम से। और जैसे ही डबल वोल्टेज होता है, 440 वोल्ट, 440 वोल्ट हो जाता है, जब वहाँ पर डीपी फॉल्ट हो जाती है, डैमेज हो जाता है कुछ, या आइट साइड कॉलोनी में लाइन फॉल्ट हो जाती है, तो डैमेज होता है, 440 वोल्ट हो जाता है। अब ये 220 घर में पहले वोल्टेज आ रहा था, अब कितना आएगा, 440, पर ये 230 तक ही झेल सकता है, इसलिए जैसे ही 440 वोल्ट का झटका आता है, ये ऑटोमेटिक एमसीबी गिर जाती है, हमारे घर में लाइट चली जाती है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा, आंधी तूफान लाइट जब डीपी फॉल्ट होती है, लाइट ऑटोमेटिक चली जाती है, एमसीबी नीचे गिर जाती है। और नहीं बात, क्यों नीचे गिर जाती है, क्योंकि हमारे घर में जितने भी सामान होते हैं, अप्लायंस होते हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं। आइए समझ। चल, अब अगर हम बात करें, मीटर लगाया जाता है घर में, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। अब हर एक सर्किट का अलग अलग एक एमसीबी लगाया जाता है।
तो यहाँ से यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ऑपरेट होती है। देखो सब अलग अलग, यही जो एक सर्किट है, इससे हमने देखो एक एक यहाँ पर लाइव वायर लगाया, यहाँ पर लगाया, इन सभी से हमने घर में स्विचेस लगा दी, और ये स्विचेस से हम लैंप जला देंगे, पंखे जला देंगे। मतलब कहने का मतलब जो बाहर सबसे मेन होता है मीटर होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाया जाता है। मीटर के बाद अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हम स्विचेस लगाते हैं घर में, और अलग अलग स्विचेस रहते हैं सबके अलग अलग। हर एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के एमसीबी के अलग अलग स्विचेस रहते हैं, और अलग अलग इसलिए अगर ये एक अप्लायंस भी हमारा डैमेज होता है तो दूसरा, जैसे मान लो कि ये लैंप इससे चल रहा है, अभी डैमेज हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा चलता रहे, तो हमारी बात। तो घर में कनेक्शन पैरेलल किए जाते हैं। पैरेलल मतलब करंट डिवाइड हो रहा है, कुछ करंट यहाँ आ रहा है, कुछ करंट वहाँ आ रहा है। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, करंट डिवाइड होना। जिस किसी ने भी मेरा वीडियो देखे होंगे प्रीवियस, अगर नहीं देखे तो आयुष ट्यूटोरियल सनावत आप सर्च करें प्लेलिस्ट पर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर जाए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर सीरीज पैरेलल का वहाँ पर जिक्र किया गया है। सीरीज मतलब जहाँ पे करंट सेम होता है, सीरीज पे चलने का तरीका क्या है, करंट सेम होता है। सीरीज मतलब सीधी लाइन में। पैरेलल मतलब जहाँ पे करंट डिवाइड होता है, यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, कुछ करंट इधर जा रहा है, कुछ करंट इधर जा रहा है, कुछ इस लैंप पे आ रहा है, कुछ पेन पे जा रहा है। इसलिए घर में जो कनेक्शन होते हैं पैरेलल किए जाते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लाते रहूँ और आपके लिए हमेशा तत्पर आपके लिए खड़ा हूँ। आपको आपकी मंजिल तक मैं पहुँचा के रहूँगा। बस बदले में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हमने 5 चीज़ें बेसिकली देखी। आप लोग आपने एनसीईआरटी में वीडियो डायग्राम बना, बहुत सिंपल बना हुआ है। वहाँ पर भी आगे मीटर लगा हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, फिर स्विचेस है, फिर घर में अपने घर में लाइट पूछ, बहुत सिंपल। और अर्थ वायर ऊपर ही ऊपर बाहर कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, 5 चीज़ें हमने क्या देखी। मेन चीज़ हमको ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, जो हमारे घर में जो ओवरलोडिंग होती है, जो अप्लायंस डैमेज होने वाले होते हैं, जो डैमेज होने वाले थे उनको बचा लेता है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट देखा, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कॉन्टेक्ट में आएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तीसरी चीज़ हमने ये देखी कि भैया रेड वायर क्या होता है, लाइव वायर क्या होता है। रेड वायर लाइव वायर होता है, ब्लैक वायर न्यूट्रल वायर होता है, ग्रीन वायर अर्थिंग वायर होता है। लाइव वायर होता है प्लस होता है, न्यूट्रल वायर माइनस होता है। उसके बाद हमने देखा 2 चीज़ें और देखी डायग्राम के बारे में। अर्थिंग कैसे करते हैं। अर्थिंग में वहाँ पर रॉड गाड़ी जाती है जमीन के अंदर, चारकोल और सॉल्ट मिलाया जाता है। सॉल्ट और चारकोल क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर इफेक्टिव ज़्यादा रहे, वो लंबे समय तक टिके रहे, अच्छा काम करे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट हमको मिल पाए, कंडक्टिविटी अच्छी मिल पाए, मतलब कि अर्थिंग हो जाए। क्योंकि जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा वहाँ पर करंट के चार्ज वहाँ पर कम रहेंगे, अर्थिंग सारी चीज़ें हो जाएगी। क्योंकि जो अर्थ होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट करंट वहाँ पर ले लेती है। कितना भी करंट दे दो अर्थ उसको ले लेती है, इनफाइनाइट करंट। इसलिए वो इनफाइनाइट है, कितना करंट देना उतना दे दो, कोई फर्क उसको नहीं पड़ता। क्योंकि अर्थ हमारी बहुत बड़ी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं कि बिजली भी गिरती है तो हमारे घर में अर्थिंग होना जरूरी है, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, और क्लास 10th के बच्चों को बताएं कि कोर्स हमारा कंप्लीट होने वाला है। 4-5 दिन और बचे हुए, हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स का 9th क्लास खत्म हो चुका है, 10th क्लास खत्म हो चुका है। अब 11th तो फिर हम केमिस्ट्री उठाएंगे, फिर मैथ्स उठाएंगे, फिर एससी वर्मा भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। और धीरे धीरे आपके लिए एक्सपेरिमेंटल वीडियो भी लाए जाएंगे, एक्सपेरिमेंट कर करके बताए जाएंगे, सब चीज़ें बताई जाएगी। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी थोड़ा टाइम का इशू है, घर में ही बहुत ज़्यादा है, तो आप थोड़ा जो भी पढ़ा रहा हूँ, बस जो भी पढ़ाता हूँ उसको 15 से 20 मिनट आप खुद भी पढ़ लें। क्योंकि आप 15 से 20 मिनट खुद पढ़ेंगे ना तो आपको फ़ायदा होगा। अगर नहीं पढ़ेंगे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा दे, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक उसका कोई सेंस नहीं रह जाता। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जब तक नोट डाउन कर ले, ठीक है, और एक बार रिवीजन भी जरूर करें।